अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू अला अन्फ़ुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बादई तौहीद के मतवालों, शमঈ रिसालत के परवानों, गौथो ख्वाजा रज़ा के दीवानों, औलियाई उम्मत के जानिसारों, नबी और आले नबी की बारगाह में अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दिल लगाकर दरूद पाक का हदिया नौछावर कीजिए। पढ़िए बाबास बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, मैं आपके सामने ज़्यादा देर तक हाजिर नहीं रहूँगा। चंद मिनट के लिए अपनी बात को आप तक पहुँचाने आया हूँ। मेरे बाद बड़े जानदार और शानदार आपको तकरीरें समाअत करनी है, वाज़ व नसीहत सुननी है। हमारे अजीज़ जनाब हाफिज़ व क़ारी अल्लामा मौलाना तालिम हुसैन साहब क़िबला जो हमारे दरमियान जलवागर हैं, तशरीफ़ फरमा है। और बिलखुसूस जो आज खिताब होना है, आप सब जानते हैं, हिंदुस्तान के बड़े मशहूर मारूफ अजीज़ ग्रामी आली जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ व क़ारी सैयद मुक़ीमुर रहमान साहब क़िबला जो हमारे दरमियान जलवागर हो चुके हैं, तशरीफ़ ला चुके हैं। बिलखुसूस उनका खिताब आपको समाअत करने के लिए मिलेगा। तो हज़रात, आप मेरी तरफ तवज्जो रखें और मेरी बात को ध्यान से सुने, गौर से सुने। ये उलमाए किराम की जमात है, इनकी तरफ भी मुतवज्जह होते रहिए। इस प्रोग्राम को जो सजाया है हम सब जानते हैं, सबको मालूम है, और मुझे भी आप जानते हैं, मैं भी आपको जानता हूँ। जनाब शमशाद भाई की बीवी मरहुमा के चेहलुम के सिलसिले में इस प्रोग्राम को सजाया है। मकसद उनके लिए ईसाले सवाब करना। रब तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार आलम इस मुबारक महफिल की बरकत से, इस जिक्र की बरकत से मरहुमा के तमाम सगीरा और कबीरा गुनाहों को मुआफ़ फरमाए, मरहुमा की मग़फ़िरत फरमाए। अगर मग़फ़िरत फरमा दी हो तो उनके दरजात में बुलंदी अता फरमाए। तो हज़रात, मैंने कुरान पाक की 24वीं पारी की ये बड़ी मशहूर आयत करीमा की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमा रहा है, अपने बंदों को मुखातब करके अपने महबूब से फरमा रहा है, क़ुल या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू अला अन्फ़ुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह। ए मेरे महबूब फरमा दो, ए मेरे महबूब फरमा दो मेरे उन बंदों से, ए मेरे महबूब फरमा दो मेरे उन बंदों से जिन्होंने अपनी जानों पर ज्यादती की। ये मेरे महबूब फरमा दो मेरे उन बंदों से जिन्होंने अपनी जानों पर ज्यादती की। आगे रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह। ये मेरे महबूब मेरे उन बंदों से फरमा दो जिन्होंने अपनी जानों पर ज्यादती की है, जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किए हैं। तो हजरात, यहाँ ज्यादती से मुराद क्या है? क्यों रब तबारक व तआला वो कौन लोग हैं
जिनके बारे में ये इरशाद फरमा रहा है। तो हज़रात रब तबारक व तआला ने कुरान पाक में ऐलान फरमाया है कि मेरे महबूब मेरे उन बंदों से फरमा दो जिन्होंने गुनाहों पर गुनाह किए हैं, जिनसे गुनाह हो गए हैं, ये मेरे महबूब फरमा दो मेरे उन बंदों से ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, मेरी रहमत से ना उम्मीद ना हो, मेरी रहमत से ना उम्मीद ना हो। आगे रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है अगर वो मेरी बारगाह में आ जाएंगे, अपने गुनाहों से तौबा करेंगे, मुआफी मांगेंगे, जब मेरी बारगाह में आ जाएंगे आजिज़ी के साथ, मोहब्बत के साथ, रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके सब गुनाह बख्श देगा, उनके सब गुनाह मुआफ़ फरमा देगा। हज़रात मोहतरम, आप जानते हैं, सबको मालूम है कि एक दिन ऐसा आने वाला है कि हम इस दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे। जिस तरह आज हम ईसाले सवाब के लिए यहाँ जमा हुए हैं, हो सकता है कल जो आने वाला वक्त है उस वक्त में हमारे लिए भी इस तरह लोग जमा किए जाएं, जमा हों और हमारे लिए भी ईसाले सवाब की महफिल को सजाया जाए। हज़रात मोहतरम, एक शायर लिखते हैं बड़े ही प्यारे अंदाज में, बड़े मशहूर हिंदुस्तान के शायर गुजरे हैं। हज़रात लिखते हैं कि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। हज़रात एक बात और मैं आपको यहाँ बतलाता चलूँ कि हज़रात आप हिंदुस्तान की तारीख को उठाकर देखो कि हिंदुस्तान के अंदर उलमाए इकराम की क्या तारीख रही है, उन्होंने किस तरह अपनी जिंदगी को गुजारा है, किस तरह इस मुल्क की खातिर, इस हिंदुस्तान की खातिर अपनी जानों को कुर्बान किया है, अपने सरों को कटवाया है। हज़रात ये मुरादाबाद शहर जो है आपने सुना भी होगा, ये एक तारीखी शहर रहा है और ये वो शहर है जब जंग आज़ादी से पहले जब इनकलाब का नारा बुलंद हुआ था अंग्रेजों के खिलाफ, तो ये वही मुरादाबाद की सरजमीन है जहां उलमाए इकराम के सरों से फुटबॉल खेली गई थी। उनके सरों से हज़रात मोहतरम, उनके सरों को चौराहों पर लटकाया गया था, उनके सरों को उनके तन से जुदा किया गया था, किसी के सर को कलम किया गया था तो किसी को फांसी पर लटकाया गया था। हज़रात मोहतरम, जिसमें आपने सुना होगा, उलमाए इकराम जानते हैं, इन्होंने पढ़ा भी होगा, जिनका नाम हज़रत मौलाना काफ़ी मुरादाबादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के नाम से जाना जाता है, जिनका नाम हज़रत सैयद किफ़ायत अली रहमतुल्लाहि ताला अलैह है। हज़रात उनको बड़े अदब के साथ उनका नाम लोग लिया करते हैं। एक बात मैं आपको बतला दूं, ये हस्ती वो हस्ती हैं, इनकी शख्सियत वो अजीम शख्सियत है। आला हज़रत अजीमुल बरकत इमाम अहमद रज़ा खान फाजिल बरेलवी दो ही शख्सियतों के ज़्यादा कलाम पढ़ा करते थे और सुना करते थे। एक तो अपने भाई अल्लामा हसन रज़ा खान फाजिल बरेलवी के कलाम पढ़ा करते थे और दूसरे हज़रत मौलाना काफ़ी मुरादाबादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के कलाम पढ़ा करते थे और सुना करते थे। उनके कलामों में इतना इश्क हुआ करता था कि जब पढ़ते थे तो दिल बेचैन और बेकरार हो जाता था, हो जाया करता था, बेचैन हो जाया करते थे। हज़रात मोहतरम, जब उनको गिरफ्तार कर लिया गया था, मुख्तसर मैं आपको बतला रहा हूँ, जब उनको गिरफ्तार कर लिया गया था, जब अंग्रेजों ने उनको पकड़ लिया था, जब मुरादाबाद की जेल के अंदर उनको बंद कर दिया गया था और अदालत से उनको फांसी का हुक्म सुना दिया गया था, तो हज़रात मोहतरम तैयारी चल रही थी फांसी देने की। जब फांसी के तख्ते पर आपको लाया जाता है, मौलाना काफ़ी मुरादाबादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह खुशी खुशी फांसी के तख्ते पर आकर खड़े हो जाते हैं। हज़रात मोहतरम, आप ये जानते हैं एक दस्तूर भी है, एक मामूल भी है कि जब किसी का आखिरी वक्त यानी किसी को फांसी का हुक्म हो जाता है तो उसके आखिरी वक्त में उससे आखिरी तमन्ना, आखिरी ख्वाहिश जरूर पूछ ली जाती है। बता तेरी तमन्ना क्या है, तू चाहता क्या है, तेरी आरज़ू क्या है। तो हज़रात मोहतरम, जब मौलाना काफ़ी मुरादाबादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह से आखिरी ख्वाहिश पूछी गई, तमन्ना पूछी गई,
तो हजरत मोहतरम आप फरमाते हैं, क्या तुम मेरी ख्वाहिश पूरा कर सकते हो? क्या मेरी तमन्ना को, मेरी जुस्तजू है, क्या उसको तुम मान लोगे? जो मेरी शर्त है उसको कबूल कर लोगे? तो उन्होंने कहा था कि अगर कोई शर्त मानने की है तो हम मानने के लिए तैयार हैं। कोई तमन्ना तुम्हारी पूरी करने की हम उसको कर सकते हैं तो हम जरूर पूरा करेंगे। बताओ तुम्हारी तमन्ना क्या है, तुम्हारी आरज़ू क्या है? हजरात देखो कैसे कैसे इस दुनिया के अंदर आशिक़े रसूल गुजरे हैं, कैसे कैसे नबी के चाहने वाले गुजरे हैं। आप तारीख का मुताला करके देखो। आज हम अपनी तारीख को भूल चुके हैं, अपनी तारीख को भुला चुके हैं। हमने अपने असलाफ के तरीके को बिल्कुल भुला दिया है। हजरात जब फांसी के तख्ते पर आखिरी तमन्ना, आखिरी ख्वाहिश को पूछा गया तो हजरत मोहतरम मौलाना काफी मुरादाबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उनसे अपनी जिंदगी की भीख नहीं मांगी कि मुझे मेरी जिंदगी बख्श दो, मुझे मेरा जो फांसी का हुक्म हो गया उसको टाल दो, या मुझे खाने के लिए ये ग़िज़ा दो, या पहनने के लिए लिबास दो। अपनी जात के लिए नहीं सवाल किया, अपने खाने के लिए सवाल नहीं किया। हजरत मोहतरम किसी मालो दौलत को हासिल करने के लिए, तख्तो ताज को हासिल करने के लिए सवाल नहीं किया। हजरत मोहतरम अगर ख्वाहिश जाहिर करते हैं, तमन्ना जाहिर करते हैं, तो कहते हैं मेरी ख्वाहिश है, मेरी तमन्ना है कि मुझे एक कलम ला कर दिया जाए, मेरे हाथ में एक कागज ला कर दिया जाए। हजरत मोहतरम एक कलम मंगाते हैं, एक कागज मंगाते हैं। हजरत मोहतरम कागज दे दिया जाता है, कलम बारगाह में पेश कर दिया जाता है। हजरत मौलाना काफी मुरादाबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह कलम को उठाते हैं, कागज को हाथ में लेते हैं। लेने के बाद हजरत मोहतरम अपने नबी की तरफ लो लगाते हैं और अपनी कौम को एक सबक देते हैं, एक दर्स देते हैं। फांसी के तख्ते पर खड़े होकर हजरत मोहतरम अपना कलम चलाते हैं और दुनिया वालों को, अपनी कौम को ये पैगाम दे देते हैं, ये लोगों सुन लो, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतल सोकम ख्वाब की इस पोशाक पे नाजा ना हो, इस तने बेजान पर खाली कफन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में हैं, कोई दम के चहचहे, बुलबुलें उड़ जाएंगी, सूना चमन रह जाएगा। और मक्ते के अंदर फरमाते हैं, ये लोगों सुन लो, सब फना हो जाएंगे काफी, लेकिन हश्र तक नाते हजरत का ज़बानों पर सुखन रह जाएगा, नाते हजरत का ज़बानों सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक हजरत का ज़बानों पर सुखन रह जाएगा। हजरत मोहतरम और तारीख को उठाकर देखो तो हजरत मोहतरम ये कलाम लिखा जाता है और अपनी कौम के अंदर एक जज्बा पैदा करते हैं, एक सबक देते हैं, एक दर्स देते हैं। लेकिन आज का मुसलमान देखो क्या है जो नहीं करने के लिए तैयार है। हजरत मोहतरम अपने मफाद के लिए आज हम शराब भी पी रहे हैं, आज हम जुआ भी खेल रहे हैं, हम नमाज को आज हम तर्क खुद करते हुए नजर आ रहे हैं। हजरत मोहतरम कौन सी ऐसी गलतफहमी है जो आज हमारे अंदर मौजूद नहीं है, कौन सी ऐसी बदफेली है जो आज हमारे अंदर मौजूद नहीं है। हजरत मोहतरम देखिए, एक बात मेरी आखिरी पैगाम आज तक और गौर से सुने। हजरत मोहतरम हम किस लिए अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं, इस दुनिया में हम क्यों आए हैं, हमको क्यों पैदा किया गया है, और हजरत इस दुनिया के अंदर हम जो जिंदगी हमको अता की गई है इसके दरमियान हमारी तमन्नाएं क्या है, हमारी ख्वाहिश क्या है। हजरत मोहतरम हर मुसलमान की यही आरज़ू होती है, यही तमन्ना होती है, यही दिल के अंदर उसकी मोहब्बत अंगड़ाइयाँ लेती रहती है। क्या हजरत मोहतरम उसकी एक ही ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला अपने महबूब के सदक़े में मुझे जन्नती बना दे, मुझे जन्नत अता फरमा दे, ये ही तमन्ना रहा करती है। लेकिन हजरत याद रखो, वो कौन लोग हैं, वो कौन लोग हैं जिनको रब तबारक व तआला जन्नत में जाने का मुज़्ज़ा सुनाएगा, जिनको जन्नत में जाने का पैगाम दिया जाएगा, जिनको जन्नत में जाने का हुक्म किया जाएगा। तो हजरत मोहतरम आओ कुरान पाक को पढ़कर देखो। कुरान पाक को जब पढ़ोगे तो पता चलेगा जो लोग अल्लाह के रास्ते को चुन लिया करते हैं और बुराई के रास्ते को छोड़कर अच्छाई के रास्ते को इख्तियार कर लिया करते हैं, तो रब तबारक व तआला उनको एक इनाम अता फरमाता है, एक तोहफा
तोहफा अता फरमाता है। ए लोगों सुन लो, रब तबारक व तआला 30वें पारे में इरशाद फरमाता है, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतन मर्दिय्या फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। ए इत्मीनान वाली जान, अपने रब की तरफ वापस हो जा, क्योंकि तू उससे राजी, वो तुझसे राजी। आ अपने खास बंदों में आ जा और आ मेरी जन्नत